हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लर्निंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 1 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल नहीं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय किटल। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं और देन इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, तो इसका स्टेटमेंट इज सिंगुलैरिटी इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। पार्ट ए में कहा गया है कि फ्रॉम द डिस्पर्जन रिलेशन डिराइव्ड इन चैप्टर 4 फॉर अ मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस ऑफ एन एटम्स विद नियरेस्ट नेबर इंटरैक्शन शो दैट द डेंसिटी ऑफ मोड्स इज ये ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स का ये एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको हमने प्रूव करना है फॉर अ मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस ऑफ एन एटम्स। लीनियर लैटिस है मींस वन डायमेंशनल का जो रिलेशन था उसको यूज़ करते हुए हमने ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला प्रूव करना है। उसके अलावा पार्ट बी में बताया गया है ओमेगा एम विल इट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, और पार्ट बी में कहा गया है कि सपोज दैट एन ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच हैज़ द फॉर्म। हमें ओमेगा डिस्पर्जन रिलेशन दिया गया है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल है। ये हमें शो करना है कि डी ऑफ ओमेगा इज़ एल बाई 2 पाई का होल क्यूब 2 पाई बाई ए की पावर 3/2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा का होल पावर 1/2 फॉर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट एंड डी ऑफ ओमेगा इज़ 0 फॉर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैंस इस केस के लिए डिसकंटिन्यूस होगी। तो ये हमने प्रूफ करना है और ये हम करते हैं स्टार्ट। पहले पार्ट ए करते हैं देन पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला अगर प्रूफ देखें पार्ट ए में तो वी नीड टू प्रूफ ये हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि हमें पता चले कि हमने एंड रिज़ल्ट क्या लाना है 2 कैपिटल N बाई पाई एंड 1/, ओमेगा m स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर की होल पावर 1/2। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है वेयर ओमेगा m इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ऑल राइट, तो वी नीड टू प्रूव इट फॉर अ लीनियर मोनोएटॉमिक लैटिस विद n एटम्स। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हमने ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला करना है प्रूफ। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पता होनी चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज़ गिवन बाय मैथमेटिकली डी ऑफ ओमेगा फॉर 1D सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लैटिस ले रहे हैं दैट इज़ लीनियर एंड लीनियर 1D होता है। तो 1D सिस्टम के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है L बाय पाई डॉट डी के बाय डी ओमेगा। ठीक है, और इसका मॉड यहाँ पे लिया जाता है। इट मीन्स कि आप इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला है फॉर अ 1D सिस्टम। और अगर के की फॉर्म में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आप देख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपली ये होता है। ठीक है, ये डी के बाई डी ओमेगा के साथ की जो टर्म होती है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस होती है, जबकि अगर आप ओमेगा स्पेस में निकालना चाह रहे हैं तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि हम ओमेगा स्पेस में ही निकालना चाह रहे हैं तो ये रिज़ल्ट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो ये उस तरह से इतनी नेसेसरी डिटेल फ़िलहाल नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो L बाई पाई L इज़ द लेंथ ऑफ द लैटिस, और लैटिस की जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू जितने एटम्स मौजूद हैं टाइम्स उनके दरमियान की जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है जो कि है A। ठीक है, 2 एटम्स के दरमियान की स्पेसिंग A है। अगर आप इसके चैप्टर 4 में जाके थ्योरी को स्टडी करें मोनोएटॉमिक की, तो उसमें हमने लेट किया हुआ है कि 2 एटम्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो A है। और अगर हमारे पास टोटल n एटम्स हैं और हर एटम के दरमियान हर 2 एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस A है, तो अगर आप लेंथ ऑफ द लैटिस पे गिनते जाएंगे तो वो टोटल n इंटू A हो जाएगी सिंपली। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि फार्मूला में हम कैपिटल N का जिक्र देख रहे हैं इसलिए हम L की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे विच विल बी कैपिटल N इंटू A। ठीक हो गया, तो ये हम L की जगह पुट करेंगे। अब डी के बाई डी ओमेगा हमें पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हम डिस्पर्जन रिलेशन को यूज़ करेंगे जो कि हमें पता है कि वो है ओमेगा इक्वल्स 4c बाई कैपिटल M की पावर 1/2 साइन के A बाई 2, ये इसके एंगल में है। और ये 4c बाई कैपिटल M की पावर 1/2 दैट इज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो ये इसकी जगह ओमेगा m हम लिख देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं जो डिस्पर्जन रिलेशन हमने जो फॉर एग्जांपल जो हमने फार्मूला डिराइव करना है या प्रूव करना है उसमें ओमेगा m यूज़ किया गया है नोटेशन, तो हम उसके लिए यहाँ पे ओमेगा m लिख देंगे। ठीक है,
तो अभी डी के बाई डी ओमेगा हम निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें के का एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो उसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो के है उसको एक साइड पे करेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे। तो उसके लिए ओमेगा है इधर, ओमेगा एम को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ ओमेगा बाई ओमेगा एम इक्वल साइन के ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरफ साइन इन्वर्स लेते हैं, यहाँ पे साइन है उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एम इक्वल्स के ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का साइन उधर चला गया, साइन इन्वर्स बन गया। के चाहिए तो ए बाई 2 उधर ले जाते हैं, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए यहाँ डिवाइड, तो 2 बाई ए साइन इन्वर्स ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एम इक्वल्स के। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो पहले ऐसे में लिख देती हूँ उसको। तो डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो 2 बाई ए तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट्स हैं, उनमें ओमेगा नहीं है, तो डेरिवेटिव साइन इन्वर्स ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा एम पे लग जाएगा। तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव आ रहा हो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का, तो वो डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। यहाँ पे एंगल एक्स ही है, तो यहाँ पे मैं सीधा एक्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो एक्स की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव था, इसलिए डी बाई डी एक्स, और एंगल जो है उसका डेरिवेटिव भी आप यहाँ पे लेते होते हैं। तो दैट्स द जनरल फार्मूला। तो इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो डी के बाई डी ओमेगा इक्वल्स 2 बाई ए और डेरिवेटिव ये अप्लाई करते हैं इस पर, तो यहाँ पे ओमेगा बाई ओमेगा एम है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप वो इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो करते हैं, तो अब वो आ जाएगा 1/, इसका डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह आप ओमेगा बाई ओमेगा एम लिखेंगे, तो ओमेगा बाई ओमेगा एम का स्क्वायर, तो ऊपर इसका स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, सिंपली हम इनका अलग अलग लिख देते हैं। डॉट डी बाई डी ओमेगा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है ओमेगा बाई ओमेगा एम। ठीक हो गया, तो ये इसका सिंपली डेरिवेटिव आ गया। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये ओमेगा एम स्क्वेयर एलसीएम लेते हैं, तो ये ओमेगा एम स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, तो ये ओमेगा एम स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जहन में क्योंकि हमने रखना होता है ना फॉर्म कौन सी चाहिए, तो इसलिए तो 1/ओमेगा एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, तो ओमेगा पे डेरिवेटिव लगेगा जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी ओमेगा 1 होता है, तो यहाँ पे वो सिंपली आ गया। तो क्योंकि जो फॉर्म आपने प्रूव करनी है उसमें आप देख सकते हैं ओमेगा एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर था ना, इसलिए मैंने इस फॉर्म के लिए ये किया है। तो अभी ये 2 बाई ए, तो यहाँ पे 1/√√ओमेगा एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर है। अब ये डिनोमिनेटर में जो है ओमेगा एम स्क्वेयर, इस पर अगर अंडर रूट सेपरेट कर दें डिनोमिनेटर वाला, तो स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो रिज़ल्ट है ओमेगा एम आ जाएगा। तो ये इसकी जगह मैं ओमेगा एम सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ, डॉट 1/ओमेगा एम ये वाला। ठीक है, तो अब ये ओमेगा एम जो है ये छलांग मार के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाय का बाय जो है ऊपर चला जाता होता है, तो ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, और ये कैंसिल भी होंगे। ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 बाई ए डॉट 1/√ओमेगा एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें डी के बाई डी ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है मॉड के साथ। ऑलराइट, तो ये है वैल्यूज़ की जो कि हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, एल इक्वल्स एन ए पुट करना है, और उसके साथ साथ डी के बाई डी ओमेगा की ये वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ये पुट करते हैं और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है इक्वल एल बाई पाई डी के बाई डी ओमेगा। ठीक है, मॉड के साथ एल की जगह एन ए और पाई, और इसकी जगह 2 बाई ए और 1/√ओमेगा एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ए को कैंसिल आउट करने का करते हैं, क्योंकि हमारी राह में सिर्फ वही कांटा था। 2n बाई पाई 1/ओमेगा एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, तो वहाँ पे जो प्रूफ करना था वो होल पावर 1/2 थी, तो हम अंडर रूट की जगह ये लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं फॉर 1D लीनियर मोनोटोमिक लैटिस। ठीक है, जैसे जैसे आपके लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो राइटिंग है वो डॉक्टरों जैसी राइटिंग होना शुरू हो जाती है। तो
अभी पार्ट बी करते हैं। सो पार्ट बी जो है वो 3D लैटिस है, ठीक है। तो वो आपने चीज़ जहन में रखनी है कि जो पार्ट बी में चीज़ है वो 3D लैटिस है, तो उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो 3D सिस्टम वाला यूज़ करेंगे, 1D वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो और उसके साथ साथ आपको डिस्पर्जन रिलेशन गिवन है, वी नो दैट वी आर गिवन विथ जो रिलेशन था वो था ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट माइनस ए के स्क्वेयर। इससे इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, अच्छा 2 या 3 का नाम दे देती हूँ, पीछे मैंने पता नहीं कौन सी नंबरिंग यूज़ की थी। तो लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन 3, आप नंबरिंग देख लेना। तो एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3D इज़ गिवन बाय ओमेगा स्पेस में हमें चाहिए, तो डी ऑफ ओमेगा वो इक्वल होता है डी ऑफ के डॉट डी के बाय डी ओमेगा का मोड, ठीक है। वही फॉर्मूला होता है, लेकिन आप डी ऑफ के जो पुट करेंगे वो 3D वाला पुट करेंगे, विच इज़ मैं ज़रा फॉर्मूला देख लूँ हाँ, तो वो है वी नॉट के स्क्वेयर ओवर 2 पाई स्क्वेयर, ठीक है, डी के बाय डी ओमेगा। ओके, वी नॉट क्या है? ओरिजिनल सिस्टम का वॉल्यूम, जो कि एल क्यूब हम पुट कर देंगे, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें उन्होंने वॉल्यूम को पुट नहीं किया हुआ, तो हम सिंपली एल क्यूब इसकी जगह वर्डिंग यूज़ कर लेंगे, डी के बाय डी ओमेगा, डी ऑफ ओमेगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से ऐसे यहाँ तक इस फार्मूला तक चलें या फिर यही वाला फार्मूला याद कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो दिस इज़ इक्वेशन 4 और इसको हम यूज़ करेंगे, डी के बाय डी ओमेगा को कैलकुलेट कर लेंगे और के को भी। तो जब भी आपके पास 3D सिस्टम होगा ना, तो उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर के स्पेस में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ओमेगा स्पेस में करना चाहते हैं तो एज अ होल ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला हैं, दे विल बी एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ सिस्टम यू आर इनकाउंटरिंग विद। तो अब के हम सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, डिस्पर्जन रिलेशन से मिलेगा, के को कला कर देंगे और सारी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट माइनस कैपिटल ए के स्क्वेयर है, तो क्या करते हैं, ओमेगा नॉट इधर ले आते हैं, माइनस ओमेगा नॉट हो गया इक्वल्स माइनस के स्क्वेयर, ठीक है। माइनस यहाँ पे नहीं जचता तो यहाँ पे इसको ले जाते हैं, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ आप माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा ना, ठीक है। तो के एक तरफ चाहिए हमें, तो हम ए को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा नॉट पॉजिटिव है इसलिए मैं उसे पहले लिख रही हूँ, ओमेगा को बाद में इधर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स के स्क्वेयर हो गया। हमें के चाहिए सिर्फ, उस पर स्क्वेयर भी नहीं चाहिए, हम उसके साथ कुछ भी साथ नहीं देखना चाहते, तो हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे सिंपली के बच जाएगा, यहाँ पे होल पावर 1/2 बच गई, ठीक है। तो दैट इज़ के, ओके। और अभी हमें के यहाँ पे चलो हम पुट कर देंगे, डी के बाय डी ओमेगा चाहिए, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। डी के बाय डी ओमेगा के लिए हम के का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ये ए पे पावर 1/2 अलग कर देते हैं और इस पे पावर 1/2 अलग कर देते हैं। एक क्योंकि कांस्टेंट है ना, बाहर ले लेंगे जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी के बाय डी ओमेगा, तो यहाँ पे 1/a की पावर 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ठीक है, बाहर ले लेंगे, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और पावर रूल लगेगा, और पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 शुरू में आ जाती है पावर, ठीक है। ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, पावर से माइनस करते हैं 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म जो कि है डी बाय डी ओमेगा ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ठीक हो गया। तो अब 1/, ये 2 शुरू में ले आते हैं, ए की पावर 1/2, ठीक हो गया। ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर 1/2 माइनस 1 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आता है -1/2, ठीक है। ये आप एलसीएम लेके कंफर्म कर सकते हैं। डी बाय डी ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा नॉट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा का डेरिवेटिव 1, तो -1 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने मॉड पुट करना है ना, डी के बाय डी ओमेगा का मॉड, तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव साइन फिर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मॉड लिखेंगे डी, तो यह आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 और ए के साथ पावर 1/2। तो ये डी के बाय डी ओमेगा भी आ चुका है, के भी हमें मिल चुका है, ठीक है। हमने हर गुमशुदा कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी हम इसको इक्वेशन 4 में पुट करते हैं और पुट करते ही थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा ये भी। तो डी ऑफ ओमेगा इक्वल्स एल क्यूब बाय 2 पाई स्क्वेयर, ये है ना, हाँ, के स्क्वेयर है और डी के बाय डी ओमेगा मॉड है, तो एल क्यूब बाय 2 पाई स्क्वेयर, के स्क्वेयर है, तो के था ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की डिवाइडेड बाय ए,
की होल पावर 1/2 के था और इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे, ये के है ये सारा और इसका ये स्क्वायर। तो डी के बाई डी ओमेगा अभी फाइंड आउट किया है, विच वाज ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर -1/2 और यहाँ पे 2 और ए की पावर 1/2 है या। तो अब एल क्यूब ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और ये 2 हो गए 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला ए जो है इस पर भी अच्छा ये स्क्वायर और ये अंडर रूट 1/2 पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ए, ये आ गया। यहाँ पे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर -1/2 और डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/2, ये वाला 2 तो इससे मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया यहाँ पे। तो एल क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर, ये ए और ये ए पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, ठीक है। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा यहाँ पे पावर 1 और इसकी पावर -1/2, तो ये भी ऐसे ही बेसिस सेम है, दोनों ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा है, इधर भी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा है, पावर्स डिफरेंट हैं वो ऐड अप कर दी। तो ये 1 + 1/2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 3/2, ठीक है। एलसीएम आप लेंगे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये 1 - 1/2 करेंगे तो आंसर आता है 1/2, ठीक है। तो ये डी ऑफ ओमेगा। अब हम एल जो है उसको अकेला नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि एल का कोई रिश्तेदार भी हो। तो इसके लिए 4 पाई स्क्वायर है ना, तो इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं इधर और एक ऊपर कर देते हैं ताकि दोनों कैंसिल आउट हो के न्यूट्रल कर देंगे सिचुएशन, मतलब हमने कोई ऊपरी चीज़ नहीं की, हमने एक बैलेंस आउट सिचुएशन की है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, सच दैट कैंसिल आउट हो के न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये 4 पाई स्क्वायर हैं, ठीक है। 4 पाई 2 पाई का स्क्वायर होता है ना, 4 पाई स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर होता है कि 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर की जगह आप 2 पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 2 पाई पहले से, और ऊपर वाला 2 पाई तो एज इट इज़ ही रहने देना है क्योंकि हम वो फॉर्म अचीव करना चाहते हैं ना, दैट्स वाई। एक मक्खी है जो यहाँ पे घूमे जा रही है तो उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा। तो एल क्यूब बाई ये 2 पाई का होल स्क्वायर होल क्यूब बन जाएगा ना, ये स्क्वायर है और एक पावर, तो ये ऊपर 2 पाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर 1/2 और ये एल बाई 2 पाई एक ही इनका क्यूब कर लेते हैं ना, क्या अलग-अलग क्यूब लिखें हम, तो इसलिए तो 2 पाई बाई ए की पावर 3/2 और ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की पावर 1/2। तो ये डी ऑफ ओमेगा हमारे पास आ चुका है। नाउ यहाँ पे आप देखें तो ये एक अंडर रूट है, इसको मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख देती हूँ। अब अंडर रूट की डोमेन आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम रियल सॉल्यूशंस की तरफ जाते होते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो, ये इस तरह की चीज़ें। तो रियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आयोटा वगैरह ना हो, आयोटा आ जाएगा अगर ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो डी ऑफ ओमेगा हम कंसिडर करेंगे एल ओवर 2 पाई का होल क्यूब 2 पाई ओवर ए 3 की पावर अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, दोबारा फिर से लिख दिया, लेकिन कि ये है जब ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा जो है पॉजिटिव होगा। और ये कब होगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा पॉजिटिव कब होगा, जब, क्योंकि यहाँ से ओमेगा माइनस हो रहा है ना ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट तो एक कांस्टेंट ही है, तो जब ये जो माइनस होने वाली चीज़ है जो कि ओमेगा है वो छोटी हो ओमेगा नॉट से। फॉर एग्जांपल अगर ओमेगा नॉट 3 है तो ओमेगा अगर 2 हो फॉर एग्जांपल, या 1 हो या 0 हो या इससे छोटा हो, तब ही आंसर जो है इनके जो सब्ट्रैक्शन का है वो पॉजिटिव आएगा। तो ओमेगा जब छोटा होगा ओमेगा नॉट से तभी ये अंडर रूट पॉजिटिव आएगा, हैंस हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि दिस इज़ ट्रू इफ़ ओमेगा इज़ लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। एंड अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो, ठीक है, इफ़ ओमेगा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो क्या होगा कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा जो है दैट विल बी नेगेटिव, विच मीन्स इमेजिनरी सॉल्यूशंस, जो कि रियल सॉल्यूशंस नहीं होते और उनको हम कंसिडर नहीं करते होते डोमेन में, और हैंस डी ऑफ ओमेगा हम 0 कंसिडर करेंगे इन दैट केस, एज ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट मेक्स ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा अंडर रूट इमेजिनरी नंबर। या फिर आप कर सकते हैं कि 0 इन दैट केस एज ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट मेक्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इमेजिनरी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ वाई हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको समझ आया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और गुड बाय।